नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हमने रसायन विज्ञान का तीसरा अध्याय वैद्युत रसायन खत्म किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आज की इस वीडियो में हम लोग वैद्युत रसायन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और भी अच्छे हो जाएंगे और साथ ही आपकी कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। कैथोड और एनोड क्या है और उनका प्रतीक भी। मैंने ये आपको अपनी वीडियोस में भी बताया था कि किसी भी एक वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड और कैथोड होता है। तो अब आपको इसका उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वह एनोड है और जिस पर अपचयन होता है वह कैथोड है। ये बात मैंने आपको वीडियो में भी बताई थी कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा, इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वह एनोड है और जिस पर अपचयन होता है, अपचयन को अंग्रेजी में रिडक्शन कहते हैं, तो जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। अब एनोड और कैथोड का प्रतीक क्या है। वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड इलेक्ट्रोड नकारात्मक टर्मिनल के रूप में कार्य करता है, उसके ऊपर माइनस साइन लिखा होगा, और कैथोड इलेक्ट्रोड सकारात्मक टर्मिनल के रूप में काम करता है। कैथोड इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव साइन लिखा होगा। तो ये होते हैं कैथोड और एनोड और उनके प्रतीक। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोलराउश नियम को लिखें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसे याद भी करना है आपको। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या है। कोलराउश नियम कहता है कि एक विद्युत अपघटय की सीमांत मोलर चालकता को उसके धनायन और ऋणायन के अलग अलग योगदान के योग के बराबर निरूपित किया जाता है। अगर हम उसको मैथमेटिकल भाषा में लिखें या फिर समीकरण के अंदाज में लिखें तो वो कुछ ऐसा बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl, जो कि सीमांत मोलर चालकता है NaCl की, वो बराबर है लैम्डा नॉट Na प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस के। तो ये होता है कोलराउश नियम। आप इस प्रश्न के उत्तर को भी नोट कर लीजिए अपनी कॉपियों में। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीमांत मोलर चालकता क्या होती है। जब सांद्रता शून्य की ओर पहुंचने लगती है तो मोलर चालकता सीमांत मोलर चालकता कहलाती है। ये चीज का ग्राफ भी बनवाया था मैंने आपको वीडियो में, तो आप अगर उसे देख रहे हैं तो आपको और ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि ये जो परिभाषा है ये उस ग्राफ से काफ़ी मिलती जुलती है, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जो सीमांत मोलर चालकता होती है उसका जो चिन्ह होता है वो लैम्डा नॉट m होता है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आप इस प्रश्न के उत्तर को भी अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। संक्षारण क्या होता है। यह एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट बनने के लिए पानी और हवा की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के नुकसान से ऑक्सीकरण करता है। संक्षारण में हमेशा जो धातु है उसका ऑक्सीकरण होता है और संक्षारण के लिए पानी और हवा का मौजूद होना जरूरी होता है। संक्षारण हम लोग अपनी आम जिंदगी में देख सकते हैं। सबसे आम उदाहरण जो संक्षारण का है वो है लोहे में जंग लगना। आप देखते होंगे अपने आसपास कि लोहे में जंग लग जाता है, वो लाल लाल हो जाता है और फिर वो काफ़ी कमज़ोर भी हो जाता है, उसको हम किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे ही जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर भी एक समय के बाद संक्षारित हो जाता है, उसमें हरे रंग की परत लग जाती है और जो कॉपर होता है वो खराब हो जाता है। चांदी जो है वो भी संक्षारण का शिकार होता है। चांदी में एक काले कलर की एक परत लग जाती है और उस परत के लगने के कारण वो काफ़ी भद्दा दिखता है। ऐसे धातु जिनमें
जंग नहीं लगता या फिर जिनमें संक्षारण नहीं होता, ऐसे धातुओं को हम कुछ खास कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे जेवर बनाना या फिर अन्य और चीज़ें। तो ये होता है संक्षारण। आप इस पूरे उत्तर को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। एक विलयन की चालकता कैसे निर्धारित की जाती है? ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका क्या उत्तर है। विलयन को चालकता सेल में भर दिया जाता है और फिर सेल को व्हीटस्टोन पुल में जोड़ा जाता है और उस पर एक बैटरी लगा दी जाती है। व्हीटस्टोन पुल आप अपनी भौतिकी में तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको वहीं से पढ़ना होगा। तो जब आप व्हीटस्टोन पुल में अपने चालकता सेल को लगा देंगे, तो जो हमारा व्हीटस्टोन पुल होता है उसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि जब वो संतुलित होता है तो हम उससे प्रतिरोध निकाल सकते हैं। वही चीज़ मैंने उत्तर में भी लिखी है। तब हम समाधान के प्रतिरोध को निर्धारित करने के लिए संतुलित पुल के सूत्र का उपयोग करते हैं। तो जो संतुलित पुल का सूत्र होता है उसका उपयोग करते हैं। फिर हम प्रतिरोध की मदद से विलयन, जो कि चालकता सेल में भरा हुआ है, उसकी चालकता निकालते हैं। तो ये तरीका होता है जिससे हम एक विलयन की चालकता को निर्धारित करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्रश्न और उनके उत्तर समझ आए होंगे, और मैं ये भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारे उत्तर अपनी कॉपियों में लिख लिए होंगे। आप ऐसे कुछ प्रश्नों को अपनी NCERT से हल करिए और साथ ही कुछ अन्य किताबों से भी प्रश्नों को हल करिए। तो धन्यवाद दोस्तों।